हरि कृष्ण, दुखों से शांति कैसे मिले? आइए आज भगवत गीता में इसका उपाय है और हम आपको अवश्य बताएंगे। आज पहला पाठ है। श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। 23 मार्च 2023 आज सिंधी समाज का एक बहुत बड़ा दिन है, चेटीचंड। आप सबको चेटीचंड की अनगिनत बधाई हो। सभिनी भावर माताउन के चेटीचंड जूं अनगिनत वाधायूं हुजनि। आइए मैं आज आपको बताऊं कि हम दुखों से शांति कैसे प्राप्त करें। हर इंसान के जीवन में दुख है, किसी न किसी प्रकार का, कोई छोटा, कोई कैसा, लेकिन दुख है। ये संसार कैसा है, किसी के जीवन में भी जाकर देखोगे छोटे मोटे दुख लगे ही पड़े हैं। और इंसान कभी ये नहीं सोच पाता है कि अच्छा ये दुख भी मेरे जीवन में आएगा। जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है ना, तो हम हैरान हो जाते हैं कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये दुख मेरे जीवन में आएगा। हाँ, ये सच्ची बात है। अच्छा, हम कहते हैं ना, भगवान शांति दो, भगवान ये शांति जो हम भगवान से मांगते हैं, तो किससे शांति, किस प्रकार की शांति? हमें दुखों से शांति मिल जाए। एक बार इंसान को दुख से मुक्ति मिल जाए तो उसके लिए शांति है, उसके लिए शांति है। और हाँ, मान लो जीवन में छोटे मोटे दुख चल रहे हैं और दुख समाप्त हो नहीं रहे हैं, छोटे मोटे, तो फिर शांति कैसे मिले? तो उसका उपाय भी हम आपको बता देते हैं। सबसे बड़ी शांति क्या है, उसको सुन लो, है ना। और हमारे जीवन में हमको दुखों से शांति कैसे मिले? देखो, एक तो दुख मिटी जाए या तो हम दुख को भूल जाए, दोनों में शांति है। हाँ, इंसान अगर दुख को भूल जाए, दुख का विस्मरण ही सुख है। दुख को इंसान भूल जाए तो वही सबसे बड़ा सुख है। सच्ची बता रहा। तो भगवत गीता में एक रास्ता भगवान दे रहे हैं, पर इस बीच में एक सूचना दूंगा कि कल 24 मार्च में सूरत शहर में हूं। 2 सत्संग है, शाम को 6 बजे निज धाम में, रात को 10 बजे साईं टेऊराम आश्रम में, रामनगर सूरत। ठीक, दोनों दरबारें रामनगर में। तो चलिए, अब 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपस्साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। देखो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। हे जीव, हे मनुष्य, तुम्हें दुखों से शांति अवश्य प्राप्त होगी। कब? जब तुम मुझे जानोगे। कि क्या जानो? कृष्ण कहते हैं मुझे जानो। क्या जानो? कि मैं सर्वलोकों का महाईश्वर हूं, अर्थात और मैं समस्त यज्ञों का, तपस्याओं का स्वामी हूं, भोक्ता हूं। उनको भोगने वाला मैं हूं, उनका स्वामी, उसका मालिक मैं हूं। और यह भी जान लो कि समस्त जीवों का उपकारी, भला करने वाला मैं हूं। अगर तुम मुझे जान लोगे कि मैं क्या हूं, मुझे पहचानोगे, तो तुम सारे दुखों से छूट जाओगे। हम अभी तक क्या जानते हैं कि मैं स्वामी हूं, मैं इस घर का स्वामी हूं, मैं दुकान का स्वामी हूं। स्वामी मतलब मालिक, ऑनर। मैं ही इस बच्चों का, 2 बच्चों का स्वामी हूं। मैं अपने पत्नी का स्वामी हूं। और पति शब्द का भी मतलब मालिक ही होता है। स्वामी, पति, मालिक वही शब्द है। मैं इस पैसे का मालिक हूं, मेरे घर में 2 करोड़ पड़े हैं। नहीं, खैर घर में तो कोई नहीं रखता, पर जो भी प्रॉपर्टी मिलकत है मैं उसका स्वामी हूं। लेकिन हम ये जानते हैं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, तो ये हमारे कभी कभी दुख का कारण बनता है। कृष्ण कहते हैं मुझे जानो कि मैं क्या हूं। और गीता है ही इसलिए। किसी ने मुझसे सवाल पूछा था हमसे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं मालिक हूं, मैं स्वामी हूं। गीता में कृष्ण ने कई जगहों पे कहा मैं जल का स्वाद हूं, ठीक है, मैं पांडवों में अर्जुन हूं, ठीक है, मैं ही समस्त जीवों का ईश्वर हूं। तो कहीं कृष्ण ये जो कह रहे हैं मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, सुनो किसी का सवाल था ये, क्या ये भगवान अभिमान से कह रहे हैं? ना, ये बात भगवान अभिमान से नहीं कह रहे हैं, ये बात भगवान अधिकार से कह रहे हैं।
क्योंकि वे भगवान कृष्ण स्वामी हैं, तभी तो कह रहे हैं। जैसे मान लो ये आपका घर है, तो अगर आप कहते हो ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, तो आप ये अभिमान से कह रहे हो या अधिकार से कह रहे हो? एक अधिकार से इंसान कहता है, जबकि वो हम, जैसे मैं बताऊं, ये दो बच्चे खड़े हैं, ये मेरे बच्चे हैं, बोलने में, मेरा बोलने में कोई अभिमान नहीं होता है। मैं ये समझाना चाहता, आप अधिकार से कह सकते हो कि ये मेरे दो बच्चे हैं, ठीक है। आप अधिकार से हम कह सकते हैं कि ये मेरा घर है, इसमें अभिमान वाली क्या बात है? कोई बात नहीं है। ऐसे कृष्ण कहते हैं मैं समस्त लोगों का स्वामी हूं, तो ये वो अधिकार से कह रहे हैं। वास्तव में हम किसी घर या बच्चों के स्वामी नहीं हैं, थोड़े समय के लिए हैं, चलो हम कह सकते हैं मेरा घर है, पर मन से ये कहना नहीं नहीं प्रभु, मालिक तो आप ही हो, मालिक तो आप ही हो, चलाने वाले तो आप ही हो, खिलाने वाले तो आप ही हो। तो जैसे हम अधिकार से कहते हैं कि ये मेरे दो बच्चे हैं, ऐसे भगवान भी अधिकार से कह रहे हैं कि तुम सब मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा माता हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं ही समस्त यज्ञों का स्वामी हूं। वो कृष्ण गीता में कहना चाहते हैं। और एक बार अगर हमने कृष्ण को जान लिया, पहचान लिया और इस बात को समझ लिया, तो कृष्ण कहते हैं तुम समस्त दुखों से शांति प्राप्त कर लोगे। ठीक है, भले आप मुख से बोलो, मैं भी कहूँगा भाई ये मेरा घर है, मैं भी कहता हूँ भाई ये चीज़ मेरी है, ये मोबाइल मेरी है, ये घड़ी मेरी है, पर मन से ये मानना है कि ना ना प्रभु, मालिक तो आप ही हो, स्वामी तो आप ही हो। अगर हम मन से इस बात को मान लें कि सब कुछ स्वामी कृष्ण है, तो फिर हम दुखों से शांति प्राप्त कर लेंगे। परसों 25 मार्च में उल्लासनगर शहर में हूँ गुरु कृष्ण राधा रानी की कृपा से, और 25 मार्च को हमारी सत्संग उल्लासनगर में है। ठीक है, साईं आत्म प्रकाश दरबार, उल्लासनगर 4, ऑपोजिट श्री राम टाकीज थिएटर है और नियर सचदेव क्लिनिक। जरूर आइएगा, महाप्रसाद भी है, और 25 तारीख शाम को 7 बजे। धन्यवाद। तब तक मेरे श्री कृष्ण का भजन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।